तेजराम के परिवार को तेजराम के परिवार को तेजराम के परिवार को क्या चाहते सीबीआई इंक्वायरी, हम 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 क्या चाहते सीबीआई इंक्वायरी। नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, क्रिमिनल्स को नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, क्रिमिनल्स को नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, क्रिमिनल्स को नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, तानाशाही नहीं चलेगी। तानाशाही। तेजराम जो आज इस दुनिया में नहीं है, जो MESC डिपार्टमेंट के अंदर काम करते थे, और तेजराम जी जो थे वो उनके जो बड़े भाई हैं, उन्होंने क्या किया जब डेथ इनकी हो गई तो इनके जो परिवार है, ये 5 साल का शंकर उनका बेटा था, 2 उनकी बेटियां थी, उनकी जो धर्म पत्नी है वो बेचारी बड़ी शरीफ थी और मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, जिसके चलते उन्होंने 18 दिन के बाद तुरंत जो है इन्होंने एक अडॉप्टेशन डीड बनाई जो 1986 में बनाई और वेरीफाइड 1993 में करवाई। और उसके बाद जब अडॉप्टेशन होती है ना तो उसके बाद राशन कार्ड में सन ऑफ भी चढ़ता है, राशन कार्ड में उसमें नाम भी चढ़ता है, जो कि आज तक वो अपने ही पिता का नाम यूज कर रहा है, अपने ही फैमिली का नाम यूज कर रहा है। और अगर अडॉप्टेशन इनसे ली है तो इनकी देखभाल के लिए आज तक आगे नहीं आया। ये दर बदर है, ये बेचारा स्कूल की गाड़ी चला रहा है, इनकी 2 बहनें जो है मुंह से नहीं बोल सकती, इनकी माता नहीं बोल सकती ढंग से, तो मुझे बताइए किस बात के अडॉप्टेशन। और आप नौकरी करे जा रहे हो और उनके खुद के पिता जब 2004 में जब वो रिटायर हुए हैं तो सन ऑफ जो है वही लिखते हैं, और इनकी पेंशन से वो पेंशन लोन भी लेता है। और जब ये कार्रवाई करते हैं तो कोर्ट से ऑर्डर निकलता है क्राइम ब्रांच को, 5 ऑफेंस लगते हैं, तो आज तक ऑफेंस का ना कोई पकड़ा गया, ना कोई वहां पे उसके साथ कोई कार्रवाई हुई, ना कोई CBI इंक्वायरी हुई। जानकारी नहीं थी कि इस तरह से शख्स को अडॉप्टेशन डीड की गई है और उसको अडॉप्ट किया गया है। जब इनको जानकारी हुई तब इनके बेटे बड़े हुए थे, तब जब इनकी डेथ हुई वो 5 साल का था शंकर। जब वो बड़ा हुआ और उसके बाद पता चला, फिर इन्होंने 2010 से लेके 12 से लेके कंटिन्यूस केस के पीछे लगे, हर एक दरवाजा खड़काया, लेकिन आज तक इनको इंसाफ नहीं मिला, इनको हक नहीं मिला। लेकिन मुझे बताइए, ये दर्शाता है कि गरीब बेचारा रोड पे ही रहेगा, पिसता रहेगा, गरीब की मजबूरी कोई नहीं समझेगा, उसको हक नहीं मिलेगा। पैसे वाले का रसूखदार जो होते हैं वही कामयाब होते हैं, गरीब कामयाब नहीं होते। ऑन ड्यूटी, और उस बंदे ने उस पर कितनी प्रॉपर्टी बनाई है वो भी इंक्वायरी करवाना चाहते हैं। अभी वो रिटायर होने को है, गाड़ियां, कोठी, दुकानें, काफी चीजें बना चुके हैं, लेकिन अगर इनका हक लेके खुद इतना सरमाया बना चुका है, इस गरीब का भी आपका सन बेटा माना जाएगा, तो मुझे बताइए इनके राशन कार्ड में उसका नाम क्यों नहीं, उनके सन ऑफ के साथ तेजराम का सन ऑफ क्यों नहीं? अगर अडॉप्टेशन नहीं है तो दो ना, फिर अपने ही बाप का चलाया जा रहा है, अपना ही चलाया जा रहा है, ये कौन है? अडॉप्टेशन खाली नाम की थी, खाली नाम की अडॉप्टेशन थी ना, बाकी काम कहाँ गया? इनको देखभाल करना, परिवार को पालना। आज बच्चा नौकरी करके प्राइवेट घर चला रहा है, इनका पैसा था वो क्यों नहीं दिया? अगर बेटा था दिया क्यों नहीं, किया क्यों नहीं? आज बेटे को नाम पे लूट का सूट कर रहा है तो वो बर्दाश्त के बाद। जिन्होंने अडॉप्ट किया था उन्होंने इनको बताया कि हमने अडॉप्ट किया हुआ है। कुछ नहीं, कोई खुलासा नहीं हुआ। ये खुलासा 2010 के बाद हुआ, जब ये जवान हुआ, जब ये लगा कि मेरे पिता कहाँ काम करते थे, उसकी नौकरी मुझे मिलनी थी, किसी और को मिल गई, तब जाके खुलासे हुए। ये बाइक से एक्सीडेंट गांधीनगर लास्ट मोड़ में हुई थी, और उनके साथ उसका भाई जिसके बेटे की जॉब लगी वो खुद था साथ, दोनों साथ थे। और जब डेथ हो गई, बाइक भी सडनली कहते हैं कि बेच दी और वहां से वो चल पड़ी। हम चाहते हैं CBI इंक्वायरी होनी चाहिए, MI के साथ इंक्वायरी होनी चाहिए और NI की इंक्वायरी होनी चाहिए। लगा कैसे, लगा कहां से, प्रॉपर्टी कितनी, सब कुछ कितना, ये तमाम चीज। ये रतनाल है, बिश्नाह से ताल्लुक रखता है, और ये बेचारे काफी लंबे समय से इस चीज को लेके हैं। और इन बुजुर्ग माता की बात कर सकते हैं। मैं रतनाल, मेरे घर ना जेड़ा ताया मेरा बंसी लाल, ताया मेरा बंसी लाल, उसने क्या किया, अपने बेटे को नौकरी लगवा दी है, डॉक्यूमेंट फ्रॉड करके। एक अडॉप्शन लीड बनाई हुई है, एक नेफ्यू करके तो मिलती नहीं है। जो तेजराम की मिसेज होती है, पहले उसकी लगनी चाहिए, फिर आगे बेटे की लगनी चाहिए। जो उसकी मिसेज नहीं करेगी तेजराम की,
फिर उसने 18 साल ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ और ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨੈਫਿਊ ਕਰਕੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਝੂਠੇ ਬਣਾਈਏ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਲੱਗੇਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੈਸਾ ਸੁੱਟੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਦਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਈਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਤੂੰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੇਖਾ ਕੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਖਰੀਦੀ ਲੈਵਾ ਇਹ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਮੀ ਬੜੀਆਂ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਬੋਲਦਾ ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਔਰ ਦਰਸ਼ਨ ਬੋਲਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਦਾ ਉਹ ਐਮਐਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ ਸਾਂਬਾ ਮੈਸਰ सामने डिप्टी है आखा अगले साल मैं रिटायरमेंट आ रहा मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता अज दी तू मीडिया देखा कल दी मीडिया भी गई पुलिस ने सुनाया पुलिस भी कुछ सुनती है ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ गरीब ਦੀ कौन सुननी है कोई नहीं सुनता हां जी 15 साल ਦਾ एप्लीकेशन नहीं ਕੀਤਾ सर मैं 2012 ਚ ਕੀਤਾ है देखो सर मेरे कोल सबूत है ये देखो आईटी लगाई हुई है सामने है देखो के वजह की नजर फ्रॉड की तरह डॉक्यूमेंट झूठे बनाए देना उन्होंने क्राइम ब्रांच पर्चा लगे 400 सर मैं गया उल्टा मी धमकियां देंदे ना हां जी बाहर निकाल दिया मेरे साथ बात ही नहीं करते क्राइम आका तेरा नहीं कुछ आपका नहीं कुछ बनेगा आप जाओ मैं किसी की गड्डी चलाना ड्राइवर हां जी ले ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਬਣਾਈਏ ਦਰਸ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੰਮੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ ਆ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨੇ 50000 ਲੈ ਲਿਆ ਆ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਉਹਨੇ 25 ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚੌਂਕ ਚ ਉਹ ਆਖ ਲਗਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ मैं 25 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚੀ ਹੋੜਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜੀ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗਾਰ ਕਰਾਂ ਨਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਚ ਸੀਆਈਡੀ ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਪੁੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਕਰ ਰਹਾ